दुश्मन बने सनातन के, तुम समर्थक बने गोहत्या के, तुम लोभी बने सिर्फ सत्ता के। अरे राम और रामायण को तुम काल्पनिक बताते हो, सेना के शौर्य पर भी तुम सवाल उठाते हो। संतुष्ट तो भगवान राम नहीं कर पाए और जनता तो राजा भरत से संतुष्ट। पे कभी बैठे हो तो जैसे गाड़ी ऐसे चलती थी, ऊंट पे बैठे कभी ऐसे हो गए। उनके भाई लड़े विधायक का चुनाव, उनका बेटा लड़े विधायक का चुनाव, वो ऑलरेडी राज्यसभा सांसद, उनका भतीजा नगरपालिका अध्यक्ष बने। आपको क्या लगता है इलाके में रोजगार के लिए अभी कुछ का हुआ है? युवाओं के लिए भी बहुत लाभ मिला है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला। क्या मिला? संसदीय क्षेत्र में क्या नया आ गया? संसदीय क्षेत्र में सर जी जैसे युवा हैं, जैसे क्या है कि नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण श्रीवास्तव, IBC 24 में आपका स्वागत है। और अब हम पहुँचे हैं राजगढ़ लोकसभा के ग्रामीण इलाके में। दोस्तों, किसी भी चुनाव के लिए, जैसा आपको पता ही है कि चुनाव चालू है, इलेक्शन अभी जारी है और 7 मई को मतदान होना है। मतदान के पहले चुनाव की तह को हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस पड़ले में ये जो पारा है वो बैठ सकता है और किस तरफ ये ऊंट बैठ सकता है। क्या कुछ चुनावी मिजान अभी तक रहा है, इसकी हम जांच लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव आवन गांव में। आवन गांव के पास, ये हाईवे के पास एक गांव है। गांव में हम लोग बैठे हुए हैं, लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, आपका नाम? अशफाक पठान। अशफाक भैया, आप कहाँ के? राघवगढ़ से हूँ। आप लोकल राघवगढ़ के हैं? लोकल राजा के राघवगढ़ के लोग हैं भाई। बात करेंगे। क्या लगता है आपको, यहाँ क्या मिजान है? यहाँ भाजपा है। भाजपा है? भाजपा है। लोग तो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने बहुत विकास किया है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नहीं, उनने कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं किया, ये क्या बात सामने आई है? और भी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आपका नाम? गोपाल पटवा नाम है मेरा, राघवगढ़ का रहने वाला हूँ जी। पटवा जी, आपको क्या लगता है इलाके में ऐसे कौन कौन से काम है जो इन 10 सालों में हुए हैं और क्या कुछ नहीं हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में इतने काम हैं कि अगर मैं 7 दिन तक सत्ता जी की तरह गिनाना चालू करूं तो मैं भी काम भूल जाऊंगा। ये तो अमित शाह जी वाला डायलॉग हो गया कि 7 दिन तक अगर गिनाऊं तो गिनाता ही रह जाऊंगा। हाँ, तो जो हकीकत है। रही बात अगर राजगढ़ लोकसभा की बात करें, ये 4 लाइन जिस हाईवे से आप आए ना बिना दचका के, ये कभी गड्ढम गड्ढ हुआ करती थी। शानदार हाईवेज, गांव गांव में सड़क, 24 आवर बिजली, खेत खेत घर घर पानी। और आप राजगढ़ लोकसभा की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में 2 मेडिकल कॉलेज आए, गुना में, एक राजगढ़ में। राजगढ़ के अंदर मध्य प्रदेश का एकमात्र व्यावसायिक कॉलेज खुला है। राजगढ़ के अंदर कृषि महाविद्यालय खुला है। राजगढ़ में रेलवे स्टेशन बना है। रामगंज से भोपाल, भोपाल से रामगंज मंडी की रेलवे लाइन डली है। और पूर्व राजगढ़ लोकसभा की 5 विधानसभा में खेत खेत में 24 आवर पाइपलाइन से वाटर सप्लाई है। अलावा इसके अब ये बहुत बेहतर जानते हैं कि गरीबों को मकान मिले, नारी को सम्मान मिला। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने पर्सनली भी बहुत हेल्प की है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने पर्सनल हेल्प की है, बीजेपी के प्रत्याशी ने नहीं की है। बहुत अच्छी बात करी। कांग्रेस के प्रत्याशी ने चंद लोगों को इलाज कराए होंगे, किसी को 10 दे दिए, किसी को 20,000 दे दिए, किसी को 50। हम तो 5 लाख रुपए तक का इलाज सबका ही करा रहे हैं आयुष्मान कार्ड के द्वारा। पर बीजेपी के, मुझे बताइए, फिर बीजेपी के प्रत्याशी से नाराजगी क्यों? देखिए, नाराजगी का माहौल बनाया जा रहा है, नाराजगी नहीं है। और लोगों का ऐसा कहना है कि सांसद जी के दौरे कम हुए। इसमें 2 कारण हैं, 2 बातें। एक तो सांसद है और सांसद होने के नाते उनको 3 से 4 महीने दिल्ली रहना पड़ता है। भोपाल में मीटिंग रहती, प्रशासन की मीटिंग रहती। फिर इसके बाद जिस लोकसभा क्षेत्र में 2232 पोलिंग हो, जिसमें 22 लाख वोट हो, एक एक वोटर तक, एक एक व्यक्ति तक सांसद का पहुंचना नामुमकिन होता है। हाँ, अब जैसे आवन गांव है, इसमें कम से कम 10 से 12 बार सांसद जी आए। तो देखिए, अब ये बात तो आप ही कह रहे हैं कि एक एक जगह तक सांसद का पहुंचना नामुमकिन होता है। मतलब आप स्वीकारते हैं आपके सांसद जो हैं वो लोगों के बीच नहीं पहुंचे? यार, इस आप मुझे बताइए कि 4500 गांव हैं, 6000 के लगभग, 4500 6000 के बीच गांव।
मैं कोई वो तो कोई ईश्वरीय प्रदत्त शक्ति वाला ही एक एक गांव में जाके और एक एक व्यक्ति को संतुष्ट कर सकता है। संतुष्ट तो भगवान राम नहीं कर पाए और जनता तो राजा भरत से संतुष्ट नहीं। ये जरूर बात इन्होंने कही है कि एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करना तो शायद किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और भी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आप किस गाँव के हो? राधोगढ़। राघोगढ़ के ही हो आप? राजा के? तो क्या लगता है आपको, राजा साहब जीतेंगे? नहीं जीतेंगे? अरे आप तो शर्मा के बोल रहे हो, डर के बोल रहे हो, क्या डर है कोई? नहीं, अपन किसी का डर नहीं है। फिर राजा साहब का? नहीं, किसी का नहीं है। क्यों फिर क्या लगता है आपको, रोड़मल नागर क्यों जीतेंगे? रोड़मल नागर बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत कम आए हैं, इलाके में आते नहीं है, काम नहीं करते। रोड़मल नागर जी ने विकास बहुत किया है, लेकिन वे खुद थोड़ी करेंगे विकास। शासन योजना खुलती है, वो योजना पूरी मिल रही है सबको। रोड मंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, लाडली बहन योजना, सारी योजना मिल रही है। योजनाओं का लाभ मिला है? आपको लगता है हर एक आदमी को योजनाओं का लाभ मिल गया है? योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लाडली बहना हो, उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो फिर एक बात और निकल के आती है कि आपके जो सांसद प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी, आप मुझे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के नज़र आ रहे हैं। नहीं है। आप भाजपा का है, पूरा इलाका भाजपा का है। आपकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पिछली बार लोकसभा में 44,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन विधानसभा बीजेपी हारी है। मेरी बात समझिए, ये पहले 60,000 45,000 से चुनाव जीतते थे, 4500 वोट से हारे हैं। और वो भी इसलिए हार गए कि जनता में ने एक मैसेज किया कि सरकार तो कांग्रेस की आ रही है, और इस गलतफहमी में कुछ चंद वोट कांग्रेस को बढ़ गए। आप नोट कर लीजिए, आज की डेट में चुनाव हो जाए तो विधानसभा भी हम 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीते। अच्छा, तो जिस तरह से कांग्रेस ने मैसेज किया विधानसभा के समय कि कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, और राघोगढ़ में हार जीत जो है वो 4500 वोट की रह गई, तो ऐसा लोकसभा में लगता है आपको कि जैसे अब बीजेपी ने माहौल बनाया हुआ है कि सरकार तो मोदी की बन रही है, तो क्या आपके रोड़मल नागर भी जीत जाएंगे उसमें? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि रोड़मल नागर किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिले या कहीं उनका दौरा नहीं हुआ। तो क्या ये सत्य है कि दिग्विजय सिंह सभी एक एक आदमी से 22 लाख पब्लिक से मिलेंगे क्या? संभव नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का बताते हैं कि 10 साल का जो पुराना कार्यकाल था, संसदीय कार्यकाल जो उनका था, उसमें उन्होंने लोगों की पर्सनल हेल्प की है, गांव-गांव में उनके मुरीद मिल रहे हैं। ये बात सत्य है कि उन्होंने पर्सनल हेल्प की है, वो भी कितनी छोटी हेल्प, जैसे कोई इलाज के लिए ये चला गया वो चला गया। हेल्प वो होती है जो सार्वजनिक कार्य हो, जैसे रोड थी, आप ऊँट पे कभी बैठे हो तो जैसे गाड़ी ऐसे चलती थी, ऊँट पे बैठे कभी ऐसे हो गए। अब रोडें देखिए आप, आपका पेट का पानी नहीं हिलेगा। यही 10 साल का कार्यकाल इनका है और वही 10 साल कार्यकाल बीजेपी वाला है। तो अब फर्क आप खुद देख लीजिए। आप जनता के बीच में जाने से क्या, आप इन रोडों को देख लीजिए, बिजली, पानी, जैसे डैम बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं। आप कभी राजगढ़ गए होंगे, जहाँ पानी की इतनी किल्लत थी, वहाँ आप देखिए सिंचाई हो रही है। अच्छा, एक बात और सामने आती है कि युवाओं को रोजगार के लिए कुछ नहीं मिल पाया, तो युवा भी यहाँ पे है, हम युवा कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है इलाके में रोजगार के लिए अभी कुछ का हुआ है? क्या नहीं है? ऐसा है सर जी, मेरा नाम विकास ओझा है, मैं राधोगढ़ से हूँ। युवाओं के लिए भी बहुत लाभ मिला है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला। क्या मिला? संसदीय क्षेत्र में क्या नया आ गया? संसदीय क्षेत्र में सर जी जैसे युवा हैं, जैसे क्या है कि परीक्षण वगैरह जैसे हमें खूब लाभ मिला है। जैसे मेरे भैया भी अभी भी नौकरी में लगे हुए हैं। नहीं, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री तो अभी तक नहीं आई? सर जी कैसे नहीं आई, सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्री सभी आई, ये वकील साहब बताएं। कौन से भैया वकील साहब आप बता दो, कौन सी फैक्ट्री आ गई, कौन सी इंडस्ट्री आ गई? आने वाले समय में फैक्ट्री भी आएगी यहाँ पर। आप देखिए, युवाओं के लिए मुद्रा लोन है, पर्सनल लोन भी देती है सरकार, हार्टेला के लिए भी लोन देती है, बोटलिंग प्लांट है, गेल वाला प्लांट है। तो रोज़गार तो बहुत है, ऐसा नहीं है रोज़गार की कमी नहीं है। और इस सरकार ने जितना रोज़गार दिया ना, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं दिया है। अब आप लोग बोल रहे हो कि NFL है और बोटलिंग प्लांट है और फैक्ट्रियां भी हैं, तो ये सब फैक्ट्रियों का बारे में बताते हैं कि ये तो सब दिग्विजय के कार्यकाल में आई है, रोड़मल नागर के कार्यकाल में एक भी जो फैक्ट्री स्थापित नहीं हुई है। देखिए, बोटलिंग प्लांट जो लगा
जो एलपीजी गैस का बॉटलिंग प्लांट है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगा। एनएफएल का जो सेकेंड यूनिट लगा जिससे डबल उत्पादन हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगा। ये जो संजय सागर बांध है जिससे इस इलाके की सिंचाई होती है, ये जनता पार्टी के शासन में वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी ने इसका शिलान्यास किया था और जब सुंदरलाल पटवा थे उस समय इसका और भी विकासीकरण हुआ। और दूसरा विषय ये है कि हम जनता को इतने काम कर रहे हैं। फॉर योर नॉलेज, गरीबों को पक्का मकान, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला, आयुष्मान कार्ड मिले देश के 50 करोड़ लोगों को, 11.5 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, 10.5 करोड़ बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन, 1,32,000 बहनों को लाडली बहना का पैसा, यही तो मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। यही तो बात आ रही है कि रोडमल नागर अपने नाम पर या खुद के काम पर वोट नहीं मांगते हुए मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं मिस्टर श्रीवास्तव जी, काम सरकारें करती हैं, व्यक्ति नहीं करते। रोडमल नागर व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर सकते, वो सांसद हैं। इसके लिए अब आपको बताऊं, इतना बड़ा काम हुआ इस इलाके में। यहाँ पार्वती, काली सिंध और चंबल की लिंक परियोजना आ गई है। 2 साल के अंदर चाचौड़ा विधानसभा और राघोगढ़ विधानसभा के एक गांव के एक खेत में और एक घर में पाइपलाइन से पानी पहुंचेगा। जब किसान को सड़क मिली, जबरदस्त पानी मिला, बिजली मिला और 700 रुपये सब्सिडी में यूरिया मिला, अच्छे खाद बीज मिले, तमाम कामों में सब्सिडी मिली, बताइए किसान मजबूत होगा कि नहीं? ये काम रोडमल जी का नहीं है क्या? 2 मेडिकल कॉलेज आए गुना में, राजगढ़ में, ये रोडमल जी का नहीं है? उस मेडिकल कॉलेज को तो अखाड़ा बनाया हुआ है। बीजेपी बोलती है कि हमारा मेडिकल कॉलेज है, कांग्रेस बोलती है कि हमारा मेडिकल कॉलेज है। आपको क्या लगता है किसका मेडिकल कॉलेज है? बीजेपी का ही है वो तो। अरे आप बीजेपी से हैं तो क्या बीजेपी का ही है? बीजेपी से है तो क्या हुआ, मतलब काम जो करेगी वो उसी का तो बोलेंगे। बीजेपी ने काम किया है लगता है आपको? लगता है क्या पूरा काम तुम्हें नहीं दिख रहा है विकास? कांग्रेस से कमलनाथ भी आए थे, 70 साल तक मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी सरकार गिर गई। 16 महीने में ही सरकार गिरा दी उन्होंने। काम अगर पब्लिक जनता का या किसान का होता तो उनकी सरकार नहीं जाती। और रही बात रोडमल नागर जी का, तो हमें रोडमल नागर जी भले ही वो ना आए लेकिन हमें मोदी जी के साथ है और रहेंगे हमेशा। अच्छा, अब रोडमल नागर जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों चुनावी मैदान में कौन बाजी मारेगा ये तो देखा जाएगा। लेकिन हम जिस गांव में, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम राघोगढ़ के एक नज़दीकी गांव में हैं, जो राघोगढ़ से महज 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऐसे में अब यहाँ पे हम लोगों से एक बात और करते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल में दिग्विजय सिंह जी ने खेला है, उसको बोलते हैं इमोशनल कार्ड। दिग्विजय सिंह अभी एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है और मुझे जिता दो, या मैंने इतने सालों तक सब कुछ दिया है इलाके को और अब मुझे वोट चाहिए। तो अब ऐसे में क्या होगा? मुझे आप ये बताइए कि 33 साल में क्यों लौट के आए? 91 का चुनाव आपने लड़ा, अब लौट के आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, उनके भाई लड़े विधायक का चुनाव, उनका बेटा लड़े विधायक का चुनाव, वो ऑलरेडी राज्यसभा सांसद, उनका भतीजा नगरपालिका अध्यक्ष बने, ये 4 ही लोग लड़ने वाले हैं। मैं लड़ूँ, मेरा भाई लड़े, मेरा बेटा लड़े, मेरा भतीजा लड़े, क्या पूरे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में इनके परिवार के अलावा कोई नहीं था? और भगवान की बड़ी कृपा है कि इनके पास धृतराष्ट्र की तरह 100 बेटे नहीं है, नहीं तो सरपंच का चुनाव भी यही लड़ने लगते हैं। अरे भाई, यहाँ तो बात आ गई परिवारवाद की। अब वकील साहब है, वकील साहब से पूछने की कोशिश करते हैं। वकील साहब, अब आप ही न्याय कीजिए, आप न्याय दिलाते हो, अब यहाँ पे न्याय दिलाओ। परिवारवाद वाली बात सही है क्या? बिल्कुल सही है सर। आप खुद देखिए, जयवर्धन सिंह जी विधायक वर्तमान में, दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे लक्ष्मण सिंह जी चुनाव लड़ के हार चुके हैं, विक्रमादित्य जी लक्ष्मण सिंह जी पुत्र हैं, वो नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। आप बताइए परिवारवाद कहाँ नहीं है इसमें? कांग्रेस हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा देती है, बढ़ावा दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार को नहीं देती बढ़ावा। वो देखती है हुनर को, जिस पे हुनर होता है वो उसको आगे बढ़ाती है। आप शुरू से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं अभी 2 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ। इससे पहले मैं कांग्रेस में था। आप कांग्रेस में थे तो कभी आपने ये बात कांग्रेस में रहते हुए उठाई थी कि ये सब गलत हो रहा है? बिल्कुल सर, हमने उठाया था। मैं नहीं अफसर भी कम मिलता, लेकिन पर हमने जब हमने सच की बात की तो हमें वहाँ से धत्कार दिया गया, भगा दिया गया। तो हम उस पार्टी में क्यों रहें? और वैसे भी मैं आपको बताऊँ, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी 5 लाख वोटों से, कम 5 लाख वोटों से इस बार लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं।
लेकिन मेरे पास तो गांव के नाम है, मैं तो गांव के अंदर जा कर के आया हूं। मुझे गांव के लोगों ने बताया है कि बहुत सारे लोग गांव कह रहे हैं कि हम तो पूरे के पूरे गांव का वोट जो है वो दिग्विजय सिंह को जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा। तो रोड़मल नगर इलाके में नहीं आए हैं। वो पब्लिक झूठ बोल रही है, वो झूठ बोलती है कि हम पब्लिक राय साहब को वोट देंगे, क्योंकि कुछ लोगों को डरने का डर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ राय साहब को वोट दूंगा, मगर मैं बीजेपी को दूंगा। क्यों? डर है क्या? नहीं, कोई डर नहीं, मगर वो झूठ बोलते हैं। क्यों? तो कोई भी काम हुआ, कोई भी, मैं खुद कांग्रेस में से हटके नहीं बीजेपी में आया हूँ, मेरा कोई काम थे, कोई भी बात थी, वो उनके लोगों को वो करते हैं, दूसरे लोग हैं उनको बीच में कर लिया और इसके बाद बहुत दूर हट जाओ, ये करते हैं वो, इसलिए मंजूर नहीं है। नहीं, राघवगढ़ के लोगों ने बताया है कि दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो अगर चुनाव जीतते हैं तो वो यहीं आसपास ही पाए जाएंगे, हम कभी भी उनके पास चले जाएंगे। रोड़मल नगर वहाँ पचौर रहते हैं, वहाँ रोड़मल नगर के पास कैसे जाएंगे, दूर रहेंगे? रोड़मल नगर यहीं पे है, कहीं दूर नहीं है, सब यहीं पे है। आपका नाम? जसवंत सिंह लोधा, आवन करने वाला। तो जसवंत सिंह जी आप क्या काम करते हैं? मैं किसानी काम करता हूँ, कुछ भी नहीं, मैं विकलांग हूँ। मुझे मोदी जी ने वो कुछ दिया, रोटी कपड़ा और मकान, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है। मोदी जी ने रोटी कपड़ा और मकान दिया, और सीधी सी बात है रोड़मल नगर जो है वो पूरा चुनाव जो है वो मोदी के विकास कार्य और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर लड़ रहे हैं। और भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस राघवगढ़ क्षेत्र में 1000 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी और बड़े बड़े अल्पसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। वो 5 नाम बता दें जो भाजपा से कांग्रेस में गए हो। भाजपा का कार्यकर्ता स्थायी रहता है, उनमें भगदड़ मची है। अरे कल इंदौर का उनका प्रत्याशी भाजपा में आ गया, और आज उनका कद्दावर नेता, बड़ा नेता और प्रतिपक्ष के जो नेता रहे, 6 बार के विधायक रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। कमलनाथ जी भी आ रहे थे, भाजपा ने झेला नहीं। भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में। और आप नोट कर लीजिए इस बात को, जैसा हमारे भाई ने कहा कि राजा जी कम से कम 5 लाख वोट से हारेंगे। और क्यों हारेंगे? आप उनका नाम बंटा ढार के रूप में जाना जाता है। वो जब 10 साल मुख्यमंत्री थे, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, रोजगार नहीं थे, तनख्वाह बट नहीं रही थी। मैं खुद टीचर था, हमारी 2-2 हज़ार की तनख्वाह साल 6-6 महीने नहीं मिलती थी। आप बताइए, जिस व्यक्ति ने इतना कबड़ा मध्य प्रदेश का किया होगा, उसकी लोकप्रियता कितनी होगी। और इतना ही नहीं, ये सब चीज़ें माफ़ की जा सकती हैं। उनने सनातन को गाली दी, उनने भगवा को गाली दी, उनने देश को गाली दी, उनने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए, उनने राम के जन्म के प्रमाण मांगे, उनने नाम सेतु को काल्पनिक बताया। सब चीज़ें माफ़ की जा सकती हैं। सनातन द्रोह, राम द्रोह, देश के विरुद्ध बोलना और सेना का द्रोह बर्दाश्त। लेकिन दिग्विजय सिंह तो कहते हैं कि उनके किले में खुद 11 मंदिर हैं, वो खुद सनातन को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। रावण भी बहुत विद्वान था। रावण 4 वेदों के ज्ञाता थे। रावण शिव भक्त, सबसे बड़े शिव भक्त थे। रावण प्रकांड विद्वान थे, उनसे बड़ा विद्वान कोई हुआ ही नहीं धरती पर, और इतना जीवन शासन किया। रावण से तुलना कर रहे हैं आप दिग्विजय की? मैं रावण से तुलना नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ रावण भक्त था, फिर रावण के पुतले क्यों जलते? ठीक इसी तरह मंदिर की पूजा करना एक अलग विषय है। पूजा तो सब करते हैं, मुस्लिम इबादत करते हैं, परंतु जो मुसलमान इबादत करके और देश को सलाम करता, वो हमारे लिए भगवान के समान है। जो हिंदू पूजा करे कि ना करे, पर देश से प्रेम करे, वो भगवान के बराबर है। आप 11 मंदिर हैं। राम, आपके गांव का नाम राघवगढ़ है। राघवगढ़ माने राम का गढ़, राघवगढ़ माने बाल स्वरूप के राम का गढ़। उस राघवगढ़ में राघव जी का मंदिर होते हुए भी आप राम के मंदिर पर सवाल उठा रहे थे, राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे थे। आपकी कांग्रेस पार्टी 16 वकील खड़ा कर रही थी, राम सेतु को आप काल्पनिक बता रहे थे। आप कांग्रेस पार्टी रामायण को काल्पनिक बता रही थी। और देखो कांग्रेस मिटी क्यों। मैं 5 लाइन में कहता हूँ, तुम कारण बने विभाजन के, तुम दुश्मन बने सनातन के, तुम समर्थक बने गोहत्या के, तुम लोभी बने सिर्फ सत्ता के। अरे राम और रामायण को तुम काल्पनिक बताते हो, सेना के शौर्य पर भी तुम सवाल उठाते हो, आतंकी आकाओं से प्यार करते हो और राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार करते हो। अरे तुम सगे नहीं हुए श्री राम के, बताओ कांग्रेसी तुम हमारे किस काम की।
यार ये पटवा जी का पोस्ट हमने पूछा नहीं है बीजेपी में कि कौन से पोस्ट पर है। पटवा जी से हम एक बात और पूछते हैं। पटवा जी, आप बीजेपी में किस पोस्ट पे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ। नगर पालिका के अध्यक्ष का 3 बार चुनाव भी लड़ा हूँ, उनके भतीजे के खिलाफ भी लड़ा हूँ। और देखिए, आप नोट कर लीजिए, कुछ चंद लोग जो आपको देखकर आकर ये कह सकते, आप तो लिख के लाए हैं कुछ। हाँ, मैं बोलता हूँ, कुछ लोग आके कह देंगे राजा का माहौल है। आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग अपनी बीबी से कहें कि कांग्रेस को वोट दे देना, वो हमें डांट देगी, क्योंकि पूरे इलाके में राष्ट्रवाद का, सनातन का, मोदी का और राम का माहौल है। कोई भी दुनिया की ताकत राघोगढ़ से भी कांग्रेस को नहीं जिता सकती। और भाजपा जीतेगी क्यों, उसके कारण सुन लो। मोदी के राज में, शासन में ईमान मिला। मैं आपकी बात को 1 मिनट के लिए रोकता हूँ। बहुत बड़ी बात इन्होंने की है कि राघोगढ़ से किसी भी हालत में कांग्रेस नहीं जीतेगी। क्या कारण है? आप सबसे पहले उसी कारण को ही जान लेते हैं। क्या कारण है? कारण मैं कविता में कह देता हूँ, कहने को तो बहुत बातें हैं, बहुत समय लगेगा। भाजपा की सरकार में, मोदी की सरकार में शासन में ईमान मिला, किसान को सम्मान मिला, गरीब को मकान मिला, नारी को ऊंचा स्थान मिला, शक्तिशाली हिंदुस्तान मिला, मुक्त राम जन्म स्थान मिला, गरीब को अनाज मिला, बीमार को इलाज मिला, सुरक्षित समाज मिला, हम सबको स्वराज मिला। और भारत से कलंक की रेखा मिटाई और कश्मीर से धारा 370 हटाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरे में माहौल है। और आगे हम क्या करने वाले वो सुनिए। अभी तो केवल झांकी है, बहुत से काम अभी बाकी हैं। घर घर, खेत खेत पानी और घर घर गैस पहुंचाना है। समान नागरिक आचार संहिता का कानून भी तो लाना है। घुसपैठियों को देश से निकाला भी कराना है। भारत को विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनाना है। अभी तो सजी है अयोध्या, काशी और मथुरा को भी सजाना है। कविता लगता है पटवा जी लिख करके लाए थे। आप क्या ये कविता लिख कर परमानेंट हाथ में रखते हैं? मैं असमंजस रुका था और मैंने बातचीत की। परिस्थितियां बनती हैं, मैं कविता लिख लेता हूँ। मैं प्रोफेशनल कवि नहीं हूँ। मैं भाजपा और राष्ट्र के लिए कविता लिखता हूँ। आत्मा बोलती वो कविता लिखता हूँ। और इसी तरह मैंने कहा कहीं बोलना पड़े तो लिख लेता। एक ही तरह से नज़र आ रहा है, और भी लोग बैठे हुए हैं अंदर की तरफ। हम उन लोगों से बात करते हैं कि शायद बाहर की तरफ हमने बात की तो शायद ऐसा लगा कि एक ही पक्ष सा नज़र आ रहा हो। क्या कांग्रेस ही अंदर है या कांग्रेस के लोग दूर हैं? लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आपका नाम? नीरज वर्मा। भैया, कहाँ रहते हैं आप? आवन। आवन ही रहते हैं। क्या लग रहा है इस गांव से बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस? यहाँ से तो बीजेपी का ही लग रहा है। नहीं, बता रहे हैं कि बाहर इतने लोगों ने बताया कि बीजेपी का गांव है, पर दिग्विजय गाँव है होने को तो दिग्विजय सिंह जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? राजा साहब हैं यहाँ के, राघोगढ़ के। इधर बात करो। अंतर तो पड़ना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, दिग्विजय सिंह जी जो हैं बताते हैं कि 10 साल में जब वो थे तो उन्होंने 10 साल में लोगों की निजी हेल्प भी की है। कर ही रहे हैं साहब। लोकल का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बमूरी विधानसभा से हूँ, हमें पता है बाहर के नेता क्या होता है। छोटी सी भी काम हो तो हमें बाहर जाना पड़ता है। अब यहाँ के हैं लोकल, कोई भी समस्या आई गाँव की, कम से कम अपन लेके जा तो सकता है। एक बात और दिग्विजय आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है भैया कि क्या दिक्कत है? मीडिया से है तो आपने भी एनालिसिस किया होगा। दिग्विजय अगर, चलिए ठीक है, वो बात करना नहीं चाहते, हम दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। दिग्विजय एक बात कह रहे हैं कि दिग्विजय का ये आखिरी चुनाव है और रोडमल नागर कह रहे हैं कि वो मोदी के कार्यकाल और मोदी के विकास कार्यों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बात और हम आखिरी प्रश्न पूछ लेते हैं कि रोडमल नागर ने लगातार जो है बातें कही हैं कि मोदी का विकास कार्य इतना हुआ है और इस मोदी के विकास कार्य पे वोट दीजिए। रोडमल नागर ये नहीं बोलते हैं कि मैंने फलाना काम किया है और मेरे काम के ऊपर मुझे वोट दीजिए। आपको देखिए, जो मैं करता है वो अहंकार में रहता है और हमारे सांसद अहंकारी नहीं, वो हम में विश्वास करते, अहम में विश्वास नहीं करते। और जिसने जीवन में मैं की उसका अंत होना तय है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर हमारे सामने वाले प्रत्याशी ये कहते हैं मैंने लोगों को मदद की, तुम भगवान हो क्या? तुम पर शासन सत्ता ना होती, तुम पर पैसा नहीं होता, वो सत्ता से मिला, तुम किसी को मदद कर देते क्या? रोडमल जी खुद का नाम इसलिए नहीं कर लेते क्योंकि योजनाएं शासन से आती। मैं आपकी बात पटवा जी 1 मिनट के लिए रोकूंगा। एक दादा यहाँ पे आए हुए हैं, देख रहे हैं। दादा, आपका नाम? इधर घूमो ना कैमरे की तरफ। हाँ, आपका नाम बताओ। कालू राम। कालू राम जी, अपन नेता नगरी से दूर हट जाएं, अपन साइड में चल के बात करेंगे। आ जाओ, आपका नाम बताओ। कालू राम। कालू राम जी, कौन से गांव में रहते हो? आवन में। आवन में? हाँ। ये तो बीजेपी का ही गांव है क्या? और क्या है?
बीजेपी का ही तो वहाँ तो है। कांग्रेस कहाँ मिलेगी? कांग्रेस कहाँ मिली? कांग्रेस तो कहीं नहीं मिला। कांग्रेस नहीं मिल रही। कांग्रेस कहाँ मिल रही? आप क्या काम करते हो? कोई नेता वेता हो? पार्टी में जुड़े हो क्या? पार्टी में जुड़े तो नहीं है हम तो भाई। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं तो आप? आपका घर कैसे चलता है फिर? आपका साहब हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। किसान हैं आप? किसान है हम तो। लाभ माभ मिलता है? कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है हमें तो। वहाँ से 12,000 मोदी बोलते हैं कि हम डाल रहे हैं साल के। नहीं, वे तो मिल रहा है। वो मिल रहे हैं? हाँ। लाडली बहना के ये मुख्यमंत्री डाल रहे हैं। हाँ, लाडली बहना के मिल रहा है और वो डाल रहा है ये भी। तो आप कह रहे हैं कि कुछ मिलता नहीं है, फिर घर कैसे चलता है? नहीं नहीं, तो उनमें काम चलेगा यार। 2000 में काम चलेगा किसान आदमी को। तुम तो यह सोचो, जब हम खेती कर रहे हैं फसल ईचा वो बेदार रहे हो। अब बारी नेताजी की। अब नेताजी से हम पूछ लेते हैं। पटवा जी बहुत बात कर रहे थे, हम पटवा जी से ही बात कर लेते हैं। भैया अभी आपके किसानी नहीं कहा क्या मिल तो रहा है? बहुत कम मिल रहा है। क्या पैसा मिल रहा है किसान को? 12,000 मिल रहा है, कम मिल रहा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। 12,000 मिल रहा है, कांग्रेस ने कभी 12 रुपए किसान को दिए? अगर 1250 रुपए पे सवाल उठाते हैं, हाँ प्रश्न नहीं कर रहे, मैं आपको प्रश्न देता हूँ। ये दिग्विजय सिंह जी और अन्य लोग ये कर रहे हैं वादा निभाओ, वो आपने प्रश्न नहीं पूछा। वो कह रहे हैं लाडली बहना को 3,000 दो, वो कह रहे हैं MSP 2700 दो गेहूँ की। आपने ये सवाल ही नहीं पूछा। उसका जवाब मुझसे सुनो। हमने अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में ये कहा था कि धीरे 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 करके लाडली बहना को हम 3,000 तक पहुँचाएंगे। शिवराज जी ने क्लियर कहा था 1,000, फिर व्यवस्था करूंगा बजट की 1250, फिर 1500, 1750। ये वादा हमने 5 साल के लिए किया था और 5 साल होते होते लाडली बहनों को हम 3,000 कर देंगे। और रही बात MSP 2700 की, तो 5 साल का वादा है। इसी साल हमने 150 बढ़ा के 2400 कर दी। अगले साल 150 बढ़ाएंगे, उसके अगले साल 150 बनाएंगे। 2 साल में 2700 MSP हो जाएगी। तीसरी चीज़, किसान सम्मान निधि के 12,000 साल, इनके घर में 4 बहुएं होंगी, उनको 5,000 रुपया महीना लाडली बहना की। ये बुजुर्ग लोग होंगे तो 600 पत्नी के पेंशन के, और इनके घरों में अनाज भी मुफ्त आता होगा। और 4 बच्चे हैं तो 3 और 4 प्रधानमंत्री आवास भी आए होंगे। इनको पानी भी मिलेगा, इनको बिजली भी मिलेगी, इनके घर के तक सड़क भी होगी, और इनको सबसे बड़ी चीज राष्ट्र सुरक्षित मिला, संस्थान सुरक्षित मिली, सनातन सुरक्षित मिला, और राम का भव्य मंदिर बना दिया। ये किसान जो है, अब हम किसान उनको भी बुलाते हैं। आप इधर आइए। आपकी बात मैंने नेताजी के पास में भी रखी। नेताजी को बोला कि आपको जो 12,000 रुपये मिल रहा है वो कम पड़ता है, इससे क्या होता है किसान का? नेताजी कह रहे हैं कि बहुत कुछ मिलेगा। अब मिल तो नहीं रहा है। अब ऐसे में क्या बीजेपी को ही दोगे क्या? जब और कौन ने देंगे? ये हमें खावाएं दे वही तो देंगे। तुम हमें खावा देंगे तो कांग्रेस बोल रही है कि 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को। महिलाओं को दे दिया। क्यों दे दिया? किसान कर्जे माफ कर देते पहले। उन्होंने किसान के कर्जे भी माफ किए हैं। तो वो ने करे, तुमने करे। कमलनाथ ने किए ना। हाँ, तुमने करे। तो फिर कमलनाथ जब कर्जा माफ कर सकता है तो 1 लाख रुपए ये नहीं दे पाएंगे? दे देगा। दादा, इनसे तारीख तो लियो कि कमलनाथ ने 10 दिन की बोली सी, 18 महीना भजिया तर ले ऐसा कहिए। तब इनने क्यों नहीं कही कि हम 10 दिन का कर्जा हम अभी माफ कर देंगे? तब 18 महीने कहाँ चले गए? 4 लाख की आर्थिक सहायता मिली सरकार से। चलिए, तो फिर चुनावी अखाड़ा तो चलता रहेगा। हम संयोग से यहाँ रुके। इनकी पत्नी को 4 लाख की आर्थिक सहायता मिली है। आप सुनिए। आपके यहाँ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। 4 लाख में नहीं। गिरी थी बाप है। आप बिजली गिर गई थी उनके ऊपर? इधर देख के। हाँ, इधर देख के इनसे बोलो। वो आसमानी बस नहीं से जा रही थी, तो रास्ते में आसमानी बिजली गिर गई बाप है, तो जा चली पीछे पीठ पर जल गई है। हाल साल मैं खत्म हो गई। रोडमल नगर आए थे वहाँ पे? मैं आसू पता नहीं। कोई मदद की थी उसमें? हाँ, 2 जना आए थे। एक तो वहाँ थी भाई और एक और, तो 2 जने आए थे। 4 लाख आए, मोड़ा खाता। ये है बात। कोई मदद मिली वहाँ से? कोई पैसा मिला? कुछ मुआवजा मिला? भाई 4 लाख भी मिली जी, मिली 4 लाख रुपए में। चले, सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है। और किस तरफ ये ऊँट अब बैठेगा ये तो 7 मई को वोटिंग के बाद में ही क्लियर होगा। बने रहिए मेरे साथ।
राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का आमन गांव था, जहां पे हाईवे किनारे हमने लोगों से बातचीत की और फाइनली क्या कुछ कंक्लूजन और क्या कुछ क्लेरिफिकेशन यहां से हुआ है, यह सब आप भी देखने वाले हैं। तो बने रहिए अगले वीडियोस के लिए और देखते रहिए IBC 24।